बहुत बहुत साधुवाद आपको, नागों के रत्न। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और बोधिसत्व पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षिता, आप सभी महापुरुषों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। इसी प्रकार यूपी के जो हस्ताक्षर है कल्याण मित्र सभी के, ऐसे दिवंगत धम्मचारी बोधिसागर जी, आपको भी बहुत बहुत पुण्यवान करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। और आज का जो संचालन कर रहे हैं हमारे धम्मचारी आदरणीय बोधि प्रकाश जी, वो क्या कहते हैं, त्रिगुण है। बुद्ध में त्रिगुणी पावन पूर्णिमा कहते हैं, इसी प्रकार इनमें भी त्रिगुण है। वो परिचय भी देते, संचालन भी करते और होस्ट का काम संभाल रहे होलसेल। तो उनका तिहोरा पुण्यवान करता हूँ। बहुत ही अच्छा संचालन करते हैं, मधुर शब्दों में। वैसे यूपी की भाषा मधुर ही है, उसमें कोई शक नहीं। और उनमें से आप ये और उसमें 4 चाँद लगा देते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज का जो पूजा का संचालन किया बुद्ध विहार से हुआ, और वहाँ धम्मचारी कर्मादित्य और धम्मचारिणी सुविनय जी मैं देख रहा था। और काफ़ी वहाँ बुद्ध विहार में उपस्थित धम्मबंधु भगिनी, और आपने कहा कि यह वीर्य पर बात हुई थी, और सही में ये वीर्य को ऐसा लग रहा कि एक छोटी बच्ची भी उसमें थी। तो बहुत ही धन्यवाद आप सभी का, पूजा का आयोजन, संचालन करने वाले और सभी उपस्थित सभी बुद्ध विहार के धम्मबंधु भगिनी, धम्म मित्र को बहुत-बहुत पुण्यवंदन करता हूँ। और इसके पश्चात मेरा स्वागत करने वाले आगरा, आगरा बहुत प्रसिद्ध है, और आगरा से प्रमोद कुमार जी, आपने मेरा स्वागत किया। और आपके जो शकुंतला जी, उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा स्वागत किया है। और प्रमोद कुमार जी, आपने एक शब्द कहा महामानव। महामानव ये किसको लगाया जाता है? मैं तो कुछ भी नहीं उसमें, और इतनी बड़ी पदवी ना दे मुझे। हालाँकि आपका मैं आदर करता हूँ, आपने मुझे मान-सम्मान देने की बात की, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं महामानव नहीं हूँ। महामानव कौन होता है, वो आपको मैं बता रहा हूँ, और सभी लोग जितने भी उपस्थित हैं, उन्हें भी मालूम होना चाहिए, महा का अर्थ क्या होता है। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, शायद धम्मचारिणी छोड़कर महा का अर्थ मालूम ही नहीं बहुत ही लोगों को। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि महा का अर्थ धम्म मित्रों को भी मालूम नहीं होगा। तो महापुरुष हम किसको कहते हैं? महापुरुष या महामानव बुद्ध को कहते हैं हम। आप बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी महामानव कहते हैं। तो उनके लिए वो शब्द बहुत ही अच्छा है। महा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ ही नहीं तो सबसे श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ उसको कहा जाता है पाली बौद्ध बौद्ध जगत में, कि जिसने उस पद को प्राप्त किया है, जो राग द्वेष मोह से मुक्त हो गया है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं उनको। और इससे भी बहुत बड़ा शब्द, आपको उसका अर्थ शायद मालूम होना हो, लेकिन महाशब्द इतने में ही नहीं रुकता। तो महा माने होता है शून्य, शून्यता। तो महामानव माने शून्यता होता है। और शून्यता शून्यता जिसको हम कहते हैं, ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा ये शब्द है, आपको शायद इसका अर्थ मालूम नहीं हो। तो शून्यता जो है, नागार्जुन ने जो प्रतीत्य समुत्पाद को शून्यवाद कहा है। और ये शून्यवाद ये मामूली शब्द नहीं है। तो शून्यता, महा माने शून्य, तो जो शून्य है, निर्वाण है, तो वो जो प्रज्ञा पारमिता एक सूत्र आता है, उसमें कहता है ये भी नहीं, वो भी नहीं, सुख भी नहीं, दुःख भी नहीं, नाश भी, लय भी नहीं, जन्म भी नहीं। हाँ, जो उसको कोई शब्द ही नहीं बोल सकते, उसकी परिभाषा
समझाने के लिए उनके लिए हमें उस समय तक जाना पड़ेगा, उसको महा कहते हैं और मुझे इतनी पदवी मत दीजिए और कोई भी सभी मेरे भाई-बहन हैं, महामानव करके खाली बुद्ध को बोलिए और बाबा साहब को या बोधिसत्व जो है उनको आप बोल सकते हैं क्योंकि वो शून्यता को दर्शन अगर हुआ उनको, तो उनको आप ये कह सकते हैं। लेकिन मुझे ही नहीं किसी को भी महामानव मत कहिए। खाली बुद्ध और उनके लाइन में जो बैठे उनको कहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आदर करता हूँ, आपने बहुत ही अच्छा कहा और मेरी वहाँ तक मैं तो श्रोतापन्न भी नहीं हूँ, तो मैं महामानव कितने दूर है मेरे लिए। मैं श्रोतापन्न भी नहीं हूँ। हाँ, प्रयत्नशील है हम लोग, प्रयत्न कर रहे प्रयासरत है हम लोग, प्रयास कर रहे हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। थोड़ा-सा आप बंधु हैं, आपको थोड़ा-सा आपसे ज़्यादा मालूम है बस इतना ही है। तो धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सभी का और वैसे ही किशोरी लाल जी, आपने भी बहुत एक-एक पुष्पगुच्छ देकर सबका धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त किया और आपका भी मैं फूलों का स्वागत करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। आप सभी के धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत अच्छा लगा मुझे आप किशोरी लाल जी वैसे देखें तो मेरे से भी ज़्यादा अनुभवशील है लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा स्वागत किया, मैं उनका पुण्यवान करता हूँ। और उपस्थित मेरे समस्त सीनियर अनुभवी धम्मचारी, उपाय राजा जी, विमल सिद्धि और धम्मचारिणी अ, उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, पुण्यवान करता हूँ। उसी प्रकार उपस्थित समस्त धम्ममित्र पुरुष, महिला और धम्म बंधु, भगिनी आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ इस शिविर में। आप सबका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबको और मेरी पहचान के लिए उन्होंने जो कहा है हाँ क्या कहते हैं उसको प्रमोद कुमार जी ऐसा आप ऐसा छोटा मत समझे आपको क्योंकि मैं आपको इसलिए सबके लिए बताया है कि महामानव उनको लगाना है क्योंकि शब्द अपने को धम्म के सीखने जा रहे हैं हम लोग, है ना? तो इसीलिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ और आज बहुत ही अच्छा बोधि प्रकाश जी कह रहे थे कि आज का बहुत ही अच्छा दिन है। आज का दिन पूर्णिमा का है ना? और पूर्णिमा ये फाक पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन जो प्रसंग है कि तथागत महामानव बुद्ध कपिलवस्तु अपने अपने नगर में जाते हैं और वो जो जाते हैं और वहाँ जो यशोधरा अपने पुत्र को उनके पास भेजती है और उनको जो दीक्षा दायज के रूप में कि जा उत्तराधिकारी आपका उत्तराधिकार का अपनी जो उनको उनके पास जाकर मांग करके कहते हैं तो बुद्ध सारिपुत्र को कहते हैं इनको दीक्षा दे दो और उनकी दीक्षा कर देते ये उनको उत्तराधिकारी बना देते कि जो बुद्ध ने पाया वही उनको दिया और वो जो दिन था वो आज का बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था और इसके साथ साथ एक और भी जिनका नाम नंद है वो भी महामानव बुद्ध के भाई है छोटे उनकी भी दीक्षा हो जाती अर्थात ये दोनों सामनेर की दीक्षा होती नंद और क्या नाम है राहुल ये दोनों की दीक्षा का दिन आज का दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसीलिए ये जो राहुल और नंद की दीक्षा का महत्वपूर्ण दिन है और इसीलिए हम हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा आज का पूर्णिमा का दिन है और भी बहुत सारी घटनाएं हैं लेकिन वो छोटी मोटी घटना को छोड़ दे प्रसंग यही है बहुत बहुत बड़ा तो आप सबका बहुत धन्यवाद और दूसरी बात और भी बोधि प्रकाश जी ने कहे कि होली और होली है आज का तो ये होली जो क्या लिखा है इसमें धन्यवाद तो जो होली है तो होली के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं सभी को मालूम है होली के बारे में लेकिन आज मैंने देखा व्हाट्सएप में बहुत ही अच्छा आ गया कि महिलाओं ने आज शपथ ग्रहण की प्रतिज्ञा की कि हम होली नहीं मनाएंगे ऐसा हाथ करते हुए सबने शपथ ग्रहण किया आज कि हम होली नहीं मनाएंगे एक प्रकार का
देखा जाए तो होली में जो होलिका नाम की जो कन्या थी, उनका दहन किया गया था, अर्थात स्त्री जाति का अपमान है। और वैसे भी स्त्री जाति उन वर्णवादियों के लिए तो कुछ भी नहीं, वो तो चप्पल से भी गई बीती है, वो कल भी थी और आज भी है। लेकिन बाबा साहब ने इस नारी जाति का इतना सम्मान बढ़ा दिया है कि उनको राष्ट्रपति पद तक उनको पहुंचा दिया है। इतनी समानता बाबा साहब ने दी है। बुद्ध ने कर्म सिद्धांत दिया और ईश्वर को विदा किया, और बाबा साहब ने जो नारियों के साथ में अत्याचार हो रहा था, उनको इतने बड़े पद पर पहुंचा दिया समानता का अधिकार देकर। तो हमें नारी जाति को जलाना, होली में जलाना, ये बहुत बड़ी एक बुरी बात है। और इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि होली में होली में अपना खर्चा भी होता है, पैसा बर्बाद होता है, रंग, पानी आदि में, और अपना समय भी बर्बाद होता है। तो वो दिन अगर हमने अच्छा काम के लिए लगाए, तो होली जलाने के नाम से आपको बताने के लिए तो जो गुलामगिरी एक किताब पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा। ज्योतिबा जी, राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपिता ज्योतिबा जी, वो बहुत ही अच्छा जानकारी देते हैं। तो आप उनके अगर किताब पढ़ेंगे, वाङ्मय पढ़ेंगे, तो उन्हें आपको पता चलेगा उनका वाङ्मय। तो इसलिए होली में अगर मैं कहता हूँ, अगर होली में आपको जलाना है, तो क्या जलाना है? तो वो मैं अभी प्रवचन के दौरान बताऊँगा। और दूसरी बात कि इस भारत में एक ऐसी स्थिति थी कि महिलाओं का सती जाना यहाँ वर्षों से सती जाना का कार्य था। मतलब अगर किसी का आदमी मर गया, तो उसको उस चिता के साथ में जला देते थे। और उनकी आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ नहीं आना चाहिए करके ढोल बजाते थे, नगाड़े बजाते थे, ताकि वो चिल्लाए भी तो किसी को उसकी आवाज़ ना आ सके। इतना दरिंद था, इतनी ये जो कितनी खतरनाक बातें यहाँ भारत में धर्म के नाम से हो रही थी, धर्म के नाम से। तो ऐसे महिला के साथ में जो यहाँ का एक वर्ग कितना अत्याचार करता था। तो ये हमें दिखाई देता है, तो महिलाओं ने जागरूक होना चाहिए। और एक ऐसा महिला शक्तिकरण कहते हैं आप लोग, इस महिला संगठन में ये बात उठाना चाहिए कि हमें होली नहीं मनाना चाहिए। संपूर्ण भारत में अगर सारी महिला एक अगर हो जाती है और ये आवाज़ उठाती है, तो निश्चित ही आने वाले दिनों में होली का नामो निशान मिट जाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज हम अपने विषय में चलते हैं। तो बहुत ही अच्छा मेरा स्वागत किया है। तो इसीलिए किशोर लाल जी ने कहा, प्रमोद कुमार जी ने कहा, और बोधि प्रकाश जी ने बहुत सारे शब्द मेरे लिए कहे। तो इसीलिए मैं कहते हैं कि पाना है जो मुक्काम, वो मुक्काम अभी बाकी है। पाना है जो मुक्काम, वो मुक्काम अभी बाकी है। अभी तो ज़मीन में चलना सीख रहा हूँ, उड़ान अभी बाकी है। नाम तो सब जानते हैं, नाग रत्न है मेरा। नाम नाम तो सब जानते हैं कि नाग रत्न है नाम मेरा, मगर उस नाम की पहचान बनाना अभी बाकी है, पहचान बनाना अभी बाकी है। तो बंधु प्रमोद कुमार जी, अभी पहचान मेरी बाकी है, अभी तो ज़मीन में चलना सीख रहा हूँ। अभी तो उड़ान मेरी बाकी है, तो मैं चल रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आज का जो विषय था हमारा, कल का जो छूटा था, तो पर दुःखु पधानेन यो अत्तानो सुख मिच्छति। क्या कहते बुद्ध धम्मपद में? पर दुःखु पधानेन यो अत्तानो सुख मिच्छति। वेरा संसर्ग संसट्ठ वेरा सो परिमुच्यति। बुद्ध क्या कहते हैं? पर दुःखु पधानेन, अर्थात अपने सुख के लिए, अत्तान माने अपने लिए, स्वयं के लिए, अत्तानो सुखमिच्छति, अर्थात सुखा परिमुच्यति, अर्थात अपने सुख के लिए, अपने अपना सुख के लिए दूसरों को पर दुःखु दानेन, हाँ, पर दुःखु पदानेन, दूसरों को दुख देकर, हाँ, दूसरों को दुख देकर अपने सुख के लिए हम क्या करते हैं? दूसरों को दुःख देते हैं।
और हम बड़े सुखी हो जाते हैं। तो दूसरों को दुःख देकर हम अगर सुख चाहते हैं तो ऐसा सुख क्या करता है? वैरा संसर्ग संसट्ट, ये इसका वैर बढ़ जाता है, उसकी दुश्मनी बढ़ जाती है, उसकी शत्रुता बढ़ जाती है और वो दुःख को प्राप्त होता है, वो यातना को प्राप्त होता है। बुद्ध कहते हैं तो पर दुःख दानेन पर दुःख प्रदानेन यो अत्तानो सुखमिच्छति वेरा संसर्ग संसट्ट वेरा सो न परि दुःख मुच्यति, अर्थात वो दुःख में ही पड़ता है और उसका वैर कभी शांत नहीं होता और वो वैरी के ही संपर्क में, ऐसे ही संपर्क में वो रहकर अपना नुकसान कर लेता है। तो इसी प्रकार इस भारत में यही व्यवस्था थी। हाँ, फिर यहाँ व्यवस्था कैसी थी कि हमने कल देखा कि एक एक अधर्म की अगर बात देखें तो हमने कल देखा अधर्म के लिए कि अनात्मा को आत्मा समझना, है ना, और फिर ईश्वर को मानना। उसके पहले और क्या कहा उन्होंने कि परा प्राकृतिक में विश्वास रखना, ये अधर्म है। तो उस पर हमने चर्चा की और थोड़ी सी इधर भी की थी। तो तीन बातें हमारे हैं कि यज्ञ, तो हवन, हवन में क्या होता है कि हवन की जो परंपरा चली आ रही है, तो इस हवन में, यज्ञ में बलि दी जाती थी। किसकी बलि दी जाती थी? तो ऐसा कहते कि जो मैं कल थोड़ा सा इतिहास बताया था, तो ऐसा कहते हैं कि जब मानव, आदि मानव थोड़ा थोड़ा विकसित होने लगा और जैसा ही विकसित होने लगा तो उनको कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी। तो उनको ऐसा लगने लगा कि ये जो घटनाएं होती है, जैसा बरसात होती है या बाढ़ आती है या आंधी तूफान आती है, या बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, उसमें लोग कुछ ना कुछ मर जाते हैं। ऐसा इस प्रकार के जो घटनाएं होती है, तो ये इनको उसके समझ में नहीं आता था, तो उनको जादू करके समझते थे वो। तो सबसे पहला ये जादू शब्द उनके मन में उत्पन्न हुआ और फिर उनको जादू है तो उनको डरने के लिए वो अपनी व्यवस्था करने लगे। डर लगने लगा कि जादू जादू है, जादू है। हाँ, तो फिर ऐसे जादू को किसी ने, ऐसे ही जो लोग मन में सोचते हैं, चिंतन करते हैं और चिंतन करते 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 ऐसे लोग निर्माण हुए कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। तो उसके बाद में ये जादू का शब्द बदल कर, वो जादू का शब्द बदल कर उसको क्या नाम देने लगे कि एक शक्ति नाम देने लगे, शक्ति। और ये कोई शक्ति है, कोई शैतान है, शक्ति की शैतान है और ये शक्ति निर्माण करता है। तो फिर उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए पूजा अर्चना करने लगे। हाँ, पूजा अर्चना, कुछ प्रार्थना, इस प्रकार का इनका निर्माण होने लगा और वो जादू शब्द का प्रभाव जाता रहा और उसका, उसकी जगह, जादू की जगह किसने ली? ये शक्ति ने लिए। और शक्ति से शैतान और शैतान से भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर एक शिव रूप है करके, शक्ति का शिव रूप है करके उनको पूजा अर्चना से करके, उनकी पूजा करने से उनको शांत करने की विधियां उन लोग निर्माण करने लगे। इस प्रकार विकसित होते होते तो फिर शिव शक्ति को देते देते, ऐसा ही करते करते जो आत्मा कहा था, तो फिर धीरे धीरे वो शक्ति, शक्ति का रूप आत्मा के शुद्धिकरण में आ गया। और फिर आत्मा के शुद्धिकरण के लिए फिर कैसा करना चाहिए? फिर वहां आत्मा के शुद्धिकरण के लिए कोई ना कोई परमात्मा होना चाहिए। तो परमात्मा का निर्माण करके उनको पूजा अर्चना में, तो वो जादू का शब्द परमात्मा तक आ गया। और फिर परमात्मा से भी ऐसा लगने लगा कि इनको ठीक करना है, तो वहां से फिर हवन यज्ञ चालू हो गए। तो वो जो जादू का शब्द यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और फिर यज्ञ के नाम से धीरे धीरे उसमें पहले कुछ ऐसे चावल आदि कुछ डालना चालू कर दिया था। लेकिन फिर उनके बाद में ऐसा लगने लगा, कुछ ऐसे मन फिर को, ऐसे सिर फिरे को ऐसा लगा कि इसमें अपना फायदा होना चाहिए। तो हमने आज यहाँ हमारे पका पकाया मिलना चाहिए। तो उन्होंने मांग करने लगे और मांग करने के लिए फिर वो धीरे धीरे उसने चावल, दाल, जैसा गेहूँ, इस प्रकार का अनाज, फल फ्रूट, ऐसा ऐसा मांगना शुरू कर दिया। तो घर बैठे ही वहां इस प्रकार वो इतने
आलसी हो गए कि उनको लगा कि हमारे दिमाग का उपयोग करके हम ये इस प्रकार के लोगों से माँगेंगे और ऐसा करते-करते फिर उन्होंने अपनी जो खाने-पीने की चीज़ें तो उसमें फिर किसी शुरुआत किया कबूतर है, लावा है, इस प्रकार के तीतर है, ऐसे छोटे-छोटे पक्षियों का भी उनको खाने के लिए उन लोग लाने दिए और होम के नाम से, यज्ञ के नाम से वो अपना खाने लगे और धीरे-धीरे फिर उनकी इतनी क्या इच्छा बढ़ते गई, चाहत बढ़ते गई, फिर पशु-पक्षियों को भी बलि देने लगे और फिर पशु-पक्षी के बलि नहीं देते थे, वो हवन के नाम से लाकर उनको दान के नाम से ये अ, जो ब्राह्मण वर्ग, जो पुजारी वर्ग रहता था, उनको सबको उनको खाने के लिए वो गाय है, बैल है, जो भी भेड़ है, बकरी है, जो भी है, इस प्रकार की जो मूक जानवर है, जो बड़े-बड़े जो शेर शेर, लायन वगैरह ऐसे लोगों को ऐसे जानवरों को नहीं उन्होंने उसमें ये किया। तो कौन से जो जो मूक जानवर है, जो कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, ऐसे जानवरों को बलि देकर उनका खाने के लिए अ, अपना खाने के लिए, अपना मौज करने के लिए ऐसे ये होम यज्ञ का शुरुआत हुई और फिर बलि यज्ञ का यज्ञ ये फिर उसका नाम लिया तो यज्ञ यह है ये, तो यह धर्म का नाम आया। तो धीरे-धीरे जादू का चलते-चलते जादू को मज़हब करते-करते मज़हब से धर्म के तक यहाँ तक वो धर्म शब्द आ गया। तो फिर यज्ञ माने क्या हो गया? धर्म हो गया और फिर धर्म के नाम से यज्ञ करने लगे और फिर ऐसा-ऐसा कहते हैं कि रतिदेव नाम का एक राजा था, वो तो अपने राज्य में जितने भी ब्राह्मण हैं उनको रोज़ 300-300 गाय का मांस खिलाता था। एक बार ऐसा हुआ कि उनके पास गाय सब खत्म हो गई थी, कुछ भी गाय नहीं बची थी, तो उन्होंने उनको याचना की कि वो ब्राह्मणों को कि हे ब्राह्मण देवता हो कि मैं अभी मेरे राज्य में गाय नहीं, आज गाय खिलाने के लिए नहीं, तो आज वो जो बछड़े हैं, जो गाय के जो बछड़े होते हैं, वो बछड़े का अगर आप स्वीकार करेंगे तो मैं उनका जो उनके खुर, उनके पैर के जो काड़ा निकाल कर जिसको हम काड़ा कहते हैं या रस कहते हैं या उसका अर्क कहते हैं, वो आपको खिलाएँगे प्रसाद के रूप में। प्रसाद के रूप में। तो इस प्रकार उनका खिलाया उन्होंने। हाँ, वो बछड़ों को मार कर उनका उनका जो वो हेलो? तो इस प्रकार बछड़ों को उनका मारकर उनके पैरों का अर्क निकाल कर उसका पानी निकाल कर प्रसाद के रूप में उन्होंने खाए। अर्थात इतने मतलब उस समय के जो होम यज्ञ करने वाले कितने मांस के कितने शौकीन थे, इससे हमें पता चलता है। इस प्रकार ये यज्ञ का सिलसिला पूजा करना, अर्चना करना, प्रार्थना करना और उनके नाम से और फिर धीरे-धीरे जो इनका विरोध करते थे, जो उनके बगावत करते थे, तो उनके ऊपर कि ये राज्य में अगर अगर ये इनका बलि दोगे तो ठीक, नहीं तो हमारे राज्य में कोई दुर्दशा आएगी, कोई अकाल पड़ेगा। इस प्रकार की बातें भड़का कर राजा को उन लोगों को मारा जाता था बलि के नाम से, किसी देवी फिर ये देवी-देवता के नाम से इस देवता को बलि चढ़ाना के नाम से ऐसे लोगों को भी उसमें आहुति दी जाती थी। इसी प्रकार बलि प्रथा भी शुरू हो गई अर्थात मनुष्य या महिला की जो बलि दिया जाता था। इस प्रकार ये होम यज्ञ चालू हो गए और इस प्रकार उस समय होम यज्ञ में ही लोग धर्म समझते थे। जहाँ आहुति दी जाती थी, बलि दी जाती थी, उसको धर्म समझते थे। इतना अर्थात क्या है यहाँ इसीलिए कहते हैं पर दुःखु पदानेन अर्थात दूसरों अपने सुख के लिए अपने इच्छा, अपनी चाहत, अपनी पूर्ति करने के लिए दूसरों को मारकर मज़ा करने के लिए दूसरों को दुःख देना, ये इनका एक प्रकार का कार्य शुरू हो गया था। और हम देखते हैं कि आज भी, वो तो कल की बात नहीं, आज भी आप देखते हैं कि बलि प्रथा के नाम से, देवी-देवता के नाम से आज भी लोग अंधविश्वास में पड़े हैं। और अच्छे-अच्छे लोग टीचर हो कल या कोई अच्छे पढ़े-लिखे लोग हो, नौकरी में हो, वो भी आज फँसे हुए हैं कि उनको अगर कोई कहा जाता है, कोई मांत्रिक कहता है कि आपके घर में जो अवदशा आई है, आपके घर में जो ये दरिद्री आ गई है, इसका कारण है आपके बड़े लड़के की बलि देना पड़ेगा तो तुम्हारे घर में शांति होगी या बड़े लड़की की बलि देनी पड़ेगी, शांति होगी। इस प्रकार का आज भी हम देखते हैं
कि लोग कितने अंधविश्वास में पड़े हैं। हाँ, तो ये देखिए कि आज भी लोगों के ऊपर वो प्रभाव है। हाँ, और इसी तहत ये होम यज्ञ से बलि देने की प्रथा यहाँ अर्थात कितनी खतरनाक प्रथा चालू की। और इसीलिए हमें मुझे ऐसा लगता है कि अफ़सोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है। मुझे अफ़सोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है। मुझे अफ़सोस इस बात का है कि आज का पढ़ा-लिखा भी अंधा हो रहा है। मुझे अफ़सोस इस बात का नहीं कि धर्म के नाम पर चंदा हो रहा है। मुझे अफ़सोस इस बात का है कि आज का पढ़ा-लिखा भी गंधा हो रहा है। तो आज भी हमें मौका अवसर है कि ऐसे कर्मकांड से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, उस समय बुद्ध के समय में भी ये बलि प्रथा शुरू थी। तो उसमें बलि में क्या देते थे? 700 का 700 गाय, 700 बछड़े, 700 भेड़िया, 700 बकरे, 700 बकरियाँ, ये 7 का पहाड़ा 7 बार, 7 700 7-7 ऐसे ऐसे सब लगा देते थे यज्ञ के सामने और उनकी बलि दे देते थे। इतने लोगों के और इतने सारे लोगों को आस-पास के जितने भी राज्य में ब्राह्मण हैं, सबको बुलाकर उनको खाना मिलता था। इस प्रकार के ये होम यज्ञ चलते थे। ऐसा ही एक यज्ञ बुद्ध के समय हो रहा था। बुद्ध के समय ऐसे 2-3 प्रसंग है। एक उदय नाम का ब्राह्मण था, उसने भी ऐसा यज्ञ किया था। उज्जय नाम का एक ब्राह्मण था, उज्जय नाम का उसने भी ऐसा ही यज्ञ किया था, लेकिन ये दोनों ने बुद्ध को सलाह के लिए आए थे, तो उनका बुद्ध ने उनको जो सलाह दी तो उसके बाद उन्होंने इन बकरी भेड़ बकरियों की या जानवरों की बलि नहीं चढ़ाई। एक कुटदंत नाम का एक ब्राह्मण था, वो भी ऐसा यज्ञ करना चाहता था। तो उनको ऐसा लगा कि क्यों ना बुद्ध को जाकर पूछे, सलाह ले कि यज्ञ किस प्रकार और भी क्या करना चाहिए। तब बुद्ध के पास जाकर जब उन्होंने बुद्ध के पास जाकर कहा तो बुद्ध ने बड़े उपाय कौशल्य से, बहुत ही उपाय कौशल्य से उनका इतना उतना प्रभावित कर दिया। तो उस कूटदंत ने 700 के जो भेड़ थी, 7 बकरियाँ थी, 700 7 से बकरी, बकरी, भेड़, बकरा, गाय, बैल और जो 7 प्रकार के जानवरों की 700 की जो कतार थी, उनको सभी को जीवन दान दिया। और कूटदंत कहते कि धन्य हो भगवान, आपने मेरी आँखें खोल दी। हाँ, उनको उपाय कौशल्य से कहा कि उन्होंने एक कहानी बताई पुरानी उनको। बोले बहुत पहले एक महाविजेता नाम का एक राजा हुआ और उस राजा ने भी ऐसा ही यज्ञ करने की बात रखी। जब उनको राजा ने कही तो ब्राह्मण ने कहा, जो पुरोहित था, उन्होंने कहा कि महाराज अपने राज्य में अमानुषता हो रही है, अराजकता हो रही है, एक लूट हो रही। हाँ, ये सिपाही लूट रहे, जो मंत्री है वो लूट रहे, सारे अपने नगर में अगर भ्रमण करेंगे तो चोरी हो रही है, लूट हो रही है, कोई भी सुरक्षित नहीं अपने राज्य का महाराज। तो ऐसे समय यज्ञ करेंगे तो हमें और हमारी महामारी फैल जाएँगी, लोगों की मतलब लूट-मार हो जाएगी, तो उनके पास पैसा नहीं है, उनको तंग करेंगे तो कैसा होगा? तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि महाराज, जो ये लूट हो रही, चोरी हो रही, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सुरक्षित नहीं है, तो उनकी सुरक्षा के लिए हमें सबसे पहले उनको जो काम करना चाहते हैं, उनको काम देना चाहिए। जो म खेती-किसानी करना चाहते हैं, उनको बीज-बियाने देना चाहिए। जो व्यापार करना चाहते हैं, उनको व्यापार जो करना चाहता है, व्यापार करना चाहते हैं, उनको व्यापार के लिए पूँजी देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। इस प्रकार महाराज जो काम करना चाहता है, उनके इच्छानुसार उनको हमें मदद करना पड़ेगा। और देखिए फिर 1 वर्ष के अंदर ही इन लोग सब अच्छे हो जाएँगे, तब खुशहाली हो जाएँगे, तब हम यज्ञ का सोचेंगे। इस प्रकार महाराज ने उनकी बात मानकर जिनको व्यापार करना चाहते हैं, उनको पैसा दिया व्यापार के लिए। जो खेती-किसानी करना है, उनको बीज-बियाने, पैसा आदि दे दिया। जिनको नौकरी करना चाहते हैं, उनको राज दरबार में इधर-उधर नौकरियाँ दे दिया, काम दे दिया और सब लोग इतने आनंद में रहे कि किसी को चोरी करने की फुर्सत नहीं मिली, किसी को लूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सब खुशहाली थे, अपने दरवाजे खुले छोड़कर काम करते थे। इस प्रकार का उस कूटदंत
कुटदंत को बुद्ध बताने लगे। और फिर उसने महाविजेता ने क्या किया कि उस समय फिर 1 साल के बाद सब समृद्ध हो गए, भ्रमण किया, नगर भ्रमण, और सब खुशहाल दिखने लगे। तब ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण को बुलाकर कहते हैं कि अभी हम यज्ञ करना चाहेंगे। तब उन्होंने कहा महाराज, तो इसमें अगर हम इन जानवरों की जान है, जो मुख्य जानवर है, इनको अगर मारेंगे और उनको खाएंगे तो वो तो मर जाएंगे, तो उनको जो तकलीफ होगी, उनको जो पीड़ा होगी, इससे अच्छा कोई भी अगर हमें थोड़ा सी उंगली, थोड़ा सा अगर कुछ पिन भी हमें अगर लग जाए तो हमें कितनी पीड़ा होती, और उस जानवरों को हम बलि दे देंगे। महाराज, इससे अच्छा अगर हम ये न देते हुए अगर कुछ घी, तेल, घी न इस प्रकार का अगर कुछ उसमें डालकर अगर होम करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो किसी की जान नहीं जाएगी, सब खुशहाल रहेंगे, सबको खाना मिलेगा, सबको हरा हरी घास चरेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, उनका भी जान बच जाएगा महाराज। तो इस प्रकार का यज्ञ करेंगे तो उसमें आपको पुण्य मिलेगा। इस प्रकार पहली बात जो महाराजा विजेता ने, महाविजेता ने इस प्रकार किया, और उनके उसके राज्य में शांति शांति हुई। तो इसी प्रकार कुटदंत ने ये जब समझा, तो उनको समझाया, तो उनको लगा कि धन्य है भगवान, आपने बहुत ही अच्छा किया, मेरी आंखें खोल दी। और इस प्रकार उन्होंने ये जो बलि प्रथा थी, तो यहाँ से बुद्ध ने शुरुआत की, और यहाँ से बलि प्रथा खत्म हो गई। इस प्रकार अगर हम होम यज्ञ के बाद पहले बुद्ध है कि जिन्होंने यज्ञ पर बलि प्रथा बंद कर दी। अर्थात पहले जो सदियों से चलते आ रही थी, जो बलि प्रथा अर्थात होम में डालने की, वो बुद्ध ने बंद कर दी। और यहाँ तक वो जो बलि मनुष्य की भी जाती थी, ये भी बंद हो गई। लेकिन फिर कालांतर बुद्ध का धर्म जब कहते हैं लोप हो गया, शंकराचार्य के समय, पुष्पमित्र शुंग के बाद में धीरे धीरे फिर शंकराचार्य के समय फिर ये बलि प्रथा चालू हो गई। और फिर से आज हम देखते कि मनुष्य की बलि देवी देवता के नाम से दी जाती है। लेकिन फिर भी होम में आज भी इतना होने के बाद भी हवन में अभी बलि मतलब किसी जानवर की बलि नहीं दी जाती। हाँ, देवी देवता के नाम से अलग से देवी वो बलि चालू है आज भी। कोई कोई देश, कोई कोई राज्य में देख लीजिए आप, अभी भी है। तो इस प्रकार ये बलि कर्म के खिलाफ बुद्ध ने आवाज उठाई, इसलिए बाबा साहब ने ये पॉइंट इसमें डाला। क्या कहते हैं कि यज्ञ, बलि आदि में क्या है कि इसको मानना अधर्म है, और इसीलिए हमें इस बलि कर्म से, यज्ञ से बाहर निकाला। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हम किताबें वाचन, किताब वाचन के लिए कहते हैं। तो किताब वाचन में क्या है, ऐसा कहते हैं कि धर्म के किताबों का मात्र वाचन करना अधर्म है, और पठन करना अधर्म है। अगर हम किताबें पढ़े, कोई गाथा भी पढ़े, और गाथा पढ़े अगर उसका हम आचरण नहीं करें तो फिर कैसा होगा। तो इसीलिए कहते हैं हम धम्म पालन गाथा में, न तावता धम्म धरो यावता बहुभाषति। हाँ, ये कौन सी, ये ये गाथा क्या किसमें आती है, धम्मट्ठ वग्ग में आती। और उसके उसके पहले एक गाथा और आती, न तेन पंडितो होती यावता बहुभाषति। क्या कहते, न तेन पंडितो होती, वो पंडित पंडित नहीं है, ज्यादा बोलने वाला जो है वो पंडित नहीं है। तो पंडित कौन है, न तेन पंडितो होती यावता बहुभाषति, ज्यादा बोलने वाला पंडित नहीं है। तो अवेरी अभयो खेमी, क्या कहते, जो वैर से मुक्त है, जो भय रहित है, और जो क्षमा करने वाला है, उसको पंडित कहता हूं। अर्थात बुद्ध पंडित किसको कहते हैं कि जो क्षमा करने वाला है, जो पहले तो अवैर माने वैर से मुक्त है, अर्थात उसका कोई भी वैरी नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं, कोई भी दुश्मन नहीं, और भय रहित है, किसी भी प्रकार का भय नहीं उसको, और वो क्षमाशील है, अगर कुछ भी है तो क्षमा करता है। ये तीन बातें। और क्षमाशीलता, जब वो शांति पारमिता में हम देखते हैं उसमें क्षमाशीलता। तो जिस प्रकार ये तीन बातें जिसमें होती है तो वो पंडित कहता हूँ, ऐसा कहते बुद्ध।
फिर उसके बाद में कहते हैं न तावता धम्म धरो यावता बहुभाषति, अर्थात बहुत बोलने वाला, बहुत जानकारी होने वाला, बहुत किताबें पढ़ने वाला, वो कोई क्या है, न तावता धम्म, वो धम्मधर नहीं है, वो धम्म का राही नहीं है। न तावता धम्म धरो यावता बहुभाषति योच अपम्पि सुतवान धम्मं कायेन पश्यति। यहाँ क्या कहते हैं, योच अपम्पि सुतवान, अपम्पि, अप माने अल्प, अल्प माने थोड़ा, कम, थोड़ा सा, हाँ अल्प बोलते ना, अल्प माने थोड़ा सा, अपम्पि सुतवान, सुतवान माने सुनकर। अगर कोई थोड़ा सा ही सुनता है, थोड़ा सा ही सुनता है, और वो जो सुना उसका जो काय से धम्म का पालन करता है, आचरण करता है, वो ज्यादा बोलने से भी श्रेष्ठ ये है। जो च अपम्पि सुतवान, कम सुनकर, अगर उसने सुना कि भाई मैत्रीपूर्ण कर्म करना, इतना अगर सुना, इसी में अगर कार्य करता है, तो वो उससे बहुभाषित नहीं, मतलब जितना बोलता है उससे ज्यादा ये धम्मधर है। सवे धम्म, क्या कहते, नप्पमज्जति, सवे धम्म धरो होती यो धम्मं नप्प मज्जति। नप्प मज्जति का अर्थ होता है पम्मज्जति, पम्मज्जति का अर्थ होता है प्रमाद, प्रमाद का अर्थ होता है बेहोश, अजागरूक, है ना। तो अजागरूक, और यहाँ क्या है, नप्प मज्जति माने जागरूक है, अजागरूक नहीं हो, क्या है, नप्प मज्जति माने जागरूक। तो ऐसा जागरूक पुरुष धम्मधर हो सकता है। ऐसा जो जागरूक, जागरूक है, जो जागृति पूर्ण, वो सुनता है, वो थोड़ी सी बात सुनता है, लेकिन उसका आचरण करता है, अपने काया से आचरण करता है, और वो धम्म का पालन करता है, वो धम्मधर है। इस प्रकार बुद्ध बताते हैं। ये कहानी, एक यक्कुदान नाम का एक भिक्षु था, वो औरत हो गया था, और वो औरत जंगल में रहता था, लेकिन किसी को पता चला कि यहाँ कोई औरत है, भिक्षु है, तो बहुत अच्छा बात करता है, और उनको लोग फिर जाते थे, भीड़ भीड़ सी लग जाती थी उनके पास, और वो कोई ज्यादा बहुत बड़ा प्रवचन नहीं था, एक बात कहता था, और वो बात कहते कि मैत्रीपूर्ण कर्म करो, मुक्त हस्ते दान करो, यही बात बताता था बार बार, जब भी कोई भी है, लेकिन वही सुनने के लिए वहां के लोग ललायित रहते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि दो त्रिपिटकधारी आए, बहुत त्रिपिटक का ज्ञान था, बहुत ही ज्ञान था। तो वो दो आए, तो उस भिक्षु ने कहा, यक्कुदानन, उसका नाम है यक्कुदान, क्यों, एक ही उदान कहता था, रोज एक ही बात कहता था, इसलिए यक्कुदानन नाम पड़ा था। तो यक्कुदान के वहां दो त्रिपिटकधारी बहुत जानते थे, त्रिपिटक का उनको ज्ञान था। तो वो आए, तो उन्होंने कहा कि आज हम लोग प्रवचन देंगे। तो बोले ठीक है, आप दीजिए। तो सब लोगों को बता दिया, और सब लोग आ गए वहां जंगल में, लेकिन ये दोनों के दोनों बोले, लेकिन कोई हंसा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किसी को कुछ प्रसन्नता नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई, सब लोग ऐसे मलुल चेहरे टाइप के हो गए, और वो ऐसे मुख पे निराश होकर चले गए। तो इनको बोला कि ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं भाई, बोले। तो ये चर्चा बुद्ध के पास गई, वो त्रिपिटकधारी बोले, मैं हमने इतना अच्छा प्रवचन दिया, इतनी अच्छी बातें कही, लेकिन कोई भी खुश नहीं था, सबके चेहरे उतरे हुए थे, सब चले गए। और ऐसा सुना है कि उनके बहुत यकुदान के लोग बहुत प्रसन्न रहते, ऐसा सुना था हमने, बहुत सारे उनके सुनने के लिए रहते, और वो एक ही बात बताता है तो भी उतने प्रसन्न रहते, और हम लोग इतना सारा बताने के बाद भी कोई सुनने के लिए ना तैयार नहीं थे। तो बुद्ध ने फिर बताया, ये गाते न तावता धम्म धरो यावता बहुभाषति। तो इसीलिए हमें वाचन करने से, पठन करने से ही हम कोई बड़े नहीं हो सकते, तो इसीलिए हमें पठन करके उसको सुनना जरूरी है। अगर हम सुनते हैं उसको, और सुनकर उसका आचरण करते हैं, तो निश्चित ही हम क्या होता है कि हम लोग उसको क्या कहते हैं कि लागू कर सकते हैं। तो इसीलिए धम्म ग्रंथ का वाचन करना, धम्म का वाचन करना, अर्थात धम्म श्रवण करना, नहीं क्या, और उनका चिंतन करना, और चिंतन करके वो हमें पालन करना महत्वपूर्ण है। नहीं तो ऐसा कितना भी पढ़े, धर्म ग्रंथ पढ़े, कुछ भी पढ़े, कितनी भी गाथाएं याद होगी, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो बुद्ध ये यहाँ इशारा करते, तो बाबा साहब ने ये बात इसमें इसलिए डाली।
ऐसा ही एक पटिशन नाम का एक भिक्षु था और उसकी बहुत उम्र हो गई थी। तो ये पटिशन नाम का भिक्षु भी ऐसा था, उसको कितना भी बताते थे तो उसको याद ही नहीं रहता था, कुछ भी याद नहीं रहता था। ये भी एक पटिशन ऐसा ही था। और फिर क्या हुआ, बुद्ध ने उनकी जो बात देखकर उनके लिए अच्छे अर्हत लोगों को उनको सिखाने के लिए, चलो इनको सिखा दो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा भिक्षु है, सरल है, सीधा है, कोई इनको अहम नहीं है, अहंकार नहीं, बहुत ही अच्छा है। बस इसमें एक ही कमजोरी है कि वो क्या करता है कि उसको याद नहीं रहती कोई भी बात, वो कोई भी गाथा याद नहीं रहती। तो उनके ऊपर 500 अर्हत को लगा दिया बुद्ध ने कि एक एक दिन एक एक जाओ और उनको समझाओ कि एक आधी गाठ उसको गाथा आ जाए। लेकिन इतना वो ऐसा कहते हैं, इतना वो याददाश्त के मारे में इतना कमजोर था कि उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। सारे के सारे परेशान हो गए, बुद्ध को कहे कि भगवान ये कोई काम, ये कोई सुनता ही नहीं, इनको समझ में ही नहीं आता, कैसे समझाए। तो आखिर बुद्ध को जाना पड़ा उनके पास में। और जब बुद्ध उनके पास में गए और उनको बताने लगे कि पटिशन, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, ज्यादा गाथा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, खाली मैं एक एक गाथा तुमको याद रखो, चिंतन करो इसके ऊपर। हाँ, और चिंतन करके तुम इसको कार्यान्वित करो, प्रयोग करो, कार्यान्वित करो, बस बाकी दूसरे तरफ कोई ध्यान नहीं दो। तो उनको एक गाथा बताई, कौन सी? कायेन सवरो साधु साधु वाचा ये सवरो, मनस्सा सवरो साधु साधु तब्बत सवरो, तब्बतो संतो भिक्खु सब दुख पमुच्यति। क्या कहते? कायेन सवरो, सवर माने संयम। तो बुद्ध ने एक एक गाथा कही उनको, बोला कि हे पटिशन, कितना कहे कि कायेन सवरो साधु, साधु माने भला, अच्छा, है ना। साधु का अर्थ क्या होता है? भला होना, अच्छा होना। तो सबसे अच्छी बात है, कहती काया का संयम अगर तुम साधते हो पटिशन, काया से अगर तुम आचरण करते हो, अर्थात काया का संयम पालन करते हो, तो तुम काये न सवरो साधु हो गए, अच्छे हो गए। काया का संवर मतलब अच्छा है, काया का, काय का संयम अच्छा है। फिर कहते बुद्ध, ये बात हो गई तुमको पाठ। हाँ, बोला काय न सौरो साधु, काय न सौरो साधु, मतलब काया से आचरण करना, काया से आचरण करना। तो फिर बोलते भगवान, हाँ काय न सौ, बहुत अच्छी बात है। फिर बोलते वाचाय सवरो, साधु वाचाय सवरो, अर्थात वाचा, वाचा से क्या बोलना है, कैसा बोलना है, कैसा मधुर बोलना है, उपयुक्त बोलना है, सुसंवादित बोलना है और सत्य बोलना है। तो ये होता है संयम वाचा का। पटिशन, तो पटिशन को ये वाचा का संयम बता रहे, तो कैसा बोलो? तो क्या कहते हैं? साधु वाचा ये सवरो, मतलब वाचा का पालन करने से भला है, अच्छा है। तो वाचा का पालन अच्छा है, काया का पालन अच्छा है, वाचा का पालन अच्छा है, मतलब संयम साधना अच्छा है। तो इस प्रकार उनको वो भी, उसको क्या होने लगा, रटने लगा, तो उसको भी वो याद हो गया। कैसा? फिर बोलता है काये न सौरो साधु साधु वाचा या सौरो, वाचा या सौरो, वाचा या सौरो। और उसको वाचा से उनको ये समझ में आया कि मुझे वाचा से कैसा संयम साधना है। और भगवान को कहते हैं, भगवान ये भी मुझे अभी बराबर हो गया कि मैं अब वाचा का संयम साधूंगा। और फिर उसको मनसा सवरो साधु, मन का संयम। तो जो द्वेष आता है, जो लोभ की बातें निर्माण होती है, किसी के बारे में कुछ गलत सोचना है, तो इसके मन में जो ये संयम है, इसका भी संयम साध लो। और उसने भी उसमें संयम साधा। और फिर वो उसको कहने लगा कि मनस्सा संवरो साधु, अच्छा है, साधु माने भला है, अच्छा है। और फिर सब्बत्व सवरो, सभी प्रकार के, चक्षुनो सवरो साधु, है ना, कहते सोते न साधु, सोते न सवरो, हाँ, घाने न सवरो साधु साधु जिह्वाय सवरो। अर्थात फिर बुद्ध यहाँ कहने लगे कि आंखों का संयम साध लो, कान का संयम साध लो, हाँ, जीभ का संयम साध लो, मतलब जीभ में कितना खाना है, कौन सा टेस्ट है, कहते कान से कौन से शब्द सुनना है, आंख से क्या देखना है, इसका संयम उनको धीरे 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 समझ में आया। और फिर वो गाथा, पहली गाथा उनको पाठ हो गई। हाँ, उन्होंने एकदम याद हो गई। कौन सी गाथा?
कायेन सौरो साधु। और ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने जो उनको बताया वो याद हो गया, याद होकर वैसा आचरण करने लगा, बहुत कम समय में वो अरहत को प्राप्त। और उसको कहते हैं पटिशन। बहुत नाम है पटिशन का उस समय। हाँ, तो फिर पटिशन ने, तो बुद्ध कहते हैं कि खाली मात्र वाचन करने से, पठन करने से नहीं होता, तो क्या करना है, हमें एक ही गाथा सही, एक ही बात सही, कम थोड़ा सुने लेकिन उसमें आचरण करें। इस प्रकार बाबा साहब ने ये पॉइंट इसमें डाला कि अधर्म है ग्रंथों का मात्र वाचन करना अर्थात पठन करना, ये भी क्या है, एक अधर्म है। और उसके बाद की जो आखिरी की बात कहते हैं कि ग्रंथों से परे है। क्या बोलते हैं, ग्रंथ ये गलती से परे, इसमें गलती नहीं है। ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ है ये कहाँ से आए, अपौरुषेय आए। मैंने कल बताया था अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है, जो पुरुष ने नहीं बनाए, तो किसने बनाया, ईश्वर ने बनाए। ईश्वर ने बनाया इसलिए इसमें कोई गलती हो नहीं सकती, कुछ की भी गलती नहीं, तो इसलिए आपको इसको मानना ही पड़ेगा। उसमें से आप गलतियां नहीं निकाल सकते। ये इसके ऊपर एक गुलामी, एक ताकत बना कर रख दी, धाक बना कर रखा। अगर इसका तुम उल्लंघन करोगे तो आपका नुकसान होगा, आपका नरक में जाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी यातना होगी। इसलिए ये जो कहते हैं तो इसको आपको मानना पड़ेगा। ये धर्म, ये जो कहते हैं कि ये धर्म कहा, इनको क्या कहा, धर्म कहा। किसको, ये ग्रंथ को मानना धर्म कहा। हाँ ना, धर्म ये अपौरुष है। यह अपौरुष माने किसी ईश्वर ने बनाया है, जो ईश्वर है उसका वो आदेश है। हाँ, कितनी बड़ी बात है। तो मैंने इसके ऊपर एक आपको गाथा कही थी इसके पहले ही, जब कर्म सिद्धांत में मैंने कहा था कि वो देवाधीनम जगत सर्वा। हाँ, ये इसमें लिखा, ये किसने लिखा, ये ब्राह्मणों ने नहीं लिखा, किसी वैदिक ऋषि ने नहीं लिखा। ऐसा कहते हैं, किसने लिखा, ईश्वरीय है, ईश्वर से टपक के आ गया और आपको मानना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा कि ईश्वर, हाँ, जब ये सारा संसार ईश्वर के अधीन है। हाँ, बोलते हैं देवाधीनम जगत सर्वा, मैंने कहा था इस प्रकार कि इन्होंने कितना अच्छा शास्त्र अपने लिए लिख के रखा, और ये ईश्वरीय मानकर उसका पालन करना चाहिए। और इतना बड़ा आपने देखे होंगे ये धर्म ग्रंथ, इतने इतने जलील करने के लिए एक वर्ग ने अपनी बपोती रखकर बाकी दूसरे एक ऐसे वर्ग को जिसको शूद्र कहते थे, जिसको नारी कहते थे, हाँ, तो अबलाओं के साथ इतना अत्याचार किया। शूद्र करके क्या कहते उनको, उनके शास्त्र कहते हैं कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी। हाँ, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार ढोल रहता है, ढोल को जैसे पीटा जाता है, जब तक पीटते, जब तक वो फटता नहीं तब तक पीटते रहो ढोल को, क्योंकि किसको पीटना है, तो ये गवार लोग है। कौन से गवार है, जो शूद्र है वो गवार है, तो उनको ऐसे ही पीटना चाहिए जिस प्रकार ढोल को पीटते हैं। और शूद्र और उसके बाद में नारी, और ये जो महिला है, ये स्त्री है, ये भी इतनी गवार है, इसको कभी ऊपर नहीं चढ़ाना। अगर इसको ऊपर चढ़ाओगे तो वो आपके सिर पर बैठ जाएगी, तो इसीलिए उसको भी नीचे रखना है, उसको भी ऐसा पीटो। और वो फिर भी उनको एक मंत्र दो कि वो पति देव, वो परमेश्वर है, चाहे वो किस भी करे, कैसा भी करे, लेकिन वो परमेश्वर है, आपको चुपचाप सहन करना है। इस प्रकार का धन्य है कि बाबा साहब आ गए, और बाबा साहब ने संविधान के मार्फत जिसको इतना पिटाई होती थी महिलाओं की, उनको एक राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा दिया। कितनी मेहरबानी है, बाबा साहब ने कितने सहन कष्ट करके यहाँ तक लाया महिलाओं को। लेकिन आज भी महिलाओं को, मैं कहता हूं कि आज भी महिलाओं को याद नहीं, जो उच्च समझते, अपने आप को उच्च वर्णीय समझते और बाबा साहब की अवहेलना करते। हाँ, एक मैंने पढ़ा था यूपी का ही, उत्तर प्रदेश में एक महिला राजपूत थी, वो क्षत्रिय थी, वो सहायक टीचर थी, और वो जिसकी ड्यूटी थी वहां एक बाबा साहब का फोटो, बाबा साहब का चित्र बनाया था दीवार में। उसने उसने उसकी ड्यूटी थी तो उसने उसको मिटा दिया उस चित्र को। हाँ, और फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि बाबा साहब का चित्र क्यों मिटाया आपने, यहाँ जो दीवार पे रखा था। तो बोले मेरी मर्जी, मैं हूँ यहाँ की मालिक, मैं हूँ यहाँ स्कूल की सब प्रभारी, मेरे को जो करना है वो करूँ, तुम क्या करते तो करना करो।
इस प्रकार के वो कहती थी। फिर उसको वाद हुआ, लोग आ गए, तो भी उसको इतना उसका पीछे से क्या बोलते कि साथ था कि वो डरी नहीं है वो। हाँ, लेकिन उसको चिंतन अगर करती, आज जो महिला वो जो चिंतन करती, वो टीचर बनी है, वो किसके बदौलत बनी है, उसको ये भी पता नहीं कि मैं किसके कारण टीचर बनी हूँ। लेकिन एक पर्दा बैठा है अंधविश्वास का। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि अफ़सोस इस बात का नहीं कि धर्म के नाम पर चंदा हो रहा है। अफ़सोस तो इस बात का है कि आज का पढ़ा-लिखा भी गंदा हो रहा है। और ये भारत की धर्म ग्रंथों की बाबा साहब कहते हैं कि ऐसे धर्म ग्रंथों को इसलिए मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था। तो ये होम बलि यम जो कहते हैं ना, तो हमें क्या जलाना चाहिए होली में? हमें अगर जलाना चाहिए तो ऐसे ग्रंथों को जलाना चाहिए जो बाबा साहब ने कहा कि ऐसे ग्रंथ जलाना चाहिए। लेकिन हम इतने कमजोर होते गए बाबा साहब जाने के बाद कि हम पीछे जाने लगे हैं। बहुत विडंबना है, क्योंकि अगर हमें हवन, होम, यज्ञ में भी अगर हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें जलाना है तो क्या जलाना चाहिए? तो आपको कहता हूँ कि ये होली जो कहते हैं होली में क्या डालना चाहिए या यज्ञ भी अगर करना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? उसमें कोई घी नहीं डालना है, तेल नहीं डालना है, कुछ चावल नहीं डालना है। क्यों डालोगे? अनाज क्यों समाप्त करोगे? तो वहाँ यज्ञ के नाम से या होली के नाम से अगर करना है तो आप एक कागज दीजिए, पेन लीजिए और उसमें लिखिए कि मैं आज से वो आग आग लग रही है वहाँ, और मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आज से हिंसा नहीं करूँगा, मैं आज से चोरी नहीं करूँगा। वो लिख लो, पढ़ो 3-4 बार, बार-बार पढ़ो और उसमें डाल दो आग में और करो कि एक याद रहेगी आपको, एक प्रतिज्ञा करो कि मैं ये आज इस हवन में डाल रहा हूँ, आज से मैं इससे दूर हो जाऊँगा। मेरे अंदर की जो भी हिंसा की प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं मेरे अंदर जो भी चोरी की प्रवृत्ति है वो नष्ट कर रहा हूँ। मेरे अंदर में जो भी व्यभिचार की प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर रहा हूँ। मेरे अंदर में जो भी झूठ बोलने की प्रवृत्ति है उसमें नष्ट कर रहा हूँ। मेरे अंदर में जो भी नशा पान करने की प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर रहा हूँ। ऐसा होम करिए, ऐसा यज्ञ करिए। तो देखिए फिर तो इस प्रकार का अगर करेंगे, आपके सामने लिखा हुआ रहेगा कि हाँ, मैं अभी प्रतिज्ञा किया हूँ, तो आपके मन से वो बात धीरे-धीरे निकल जाएगी और एक दिन हम पंचशील का पालन जिसको कहते हैं वो करेंगे। तो इसीलिए हम जो यज्ञ की बात करते हैं तो यज्ञ या होली की बात करते हैं तो होली में ऐसे जलाना चाहिए, ना कि रंग गुलाल उड़ाना चाहिए। जो वो एक तो एक चाप है, लेकिन हमें अगर उसकी नई प्रथा चालू करना है, रंग वगैरह डाल के या ऐसा करने के बजाय, हाँ, हो हल्ला करके गाली गलौज करने के बजाय अगर हम अपनी प्रतिज्ञा करके उसमें होम में डालते हैं तो हम लोग कितने अच्छे सुखी हो जाएंगे बुद्ध के मार्ग की तरफ। कितना सताया उन्होंने, बाबा साहब ने उसमें उदाहरण दिया कि गलती से परे, धर्म ग्रंथों को गलती से परे। आपको मैं एक बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी एक हमारी विडंबना है। ऐसा कहते हैं कि ओम गरधिपत, ओम गरधिपत गणपति गंगवामय पड़दुआ गुंगवामय वरकन्याम गुंगवामय बसमंग ममंग जानंग गर्भधारमंग गर्भधम्मंग, क्या होते हैं, गर्भधर्म इदवरंग वरंग समर्पियामि, बोलिए स्वाहा। इस प्रकार के मंत्र है उनके। क्या अर्थ है इसका मालूम है? ये ग्रंथ है। उन्होंने कितने कितने शास्त्र लिखे, कैसे लिखे, कम समझेंगे। क्या कहते पहले? ओम गरधिपत गणपति गुंगवाहा, कि हे गणेश जी, ये शादी ब्याह में होता है ना, उसके बाद पूजा करने के लिए बुलाते पंडितों को, पुजारी को। तो पुजारी क्या कहते हैं, ऐसा ये मंत्र पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, गणेश जी, हे गणेश भगवान, ये जो घर का मुखिया गणपति मैंने, ये घर का जो मुखिया है ये गुंगा है, गुंगवा, ये बहरा है, ये सुनता भी नहीं और सुनता नहीं तो बोलता भी नहीं। आंख होकर
देखता है, हाँ, कान होकर सुनता नहीं और मुंह होकर बोलता नहीं। क्यों नहीं बोलता? कि ये ईश्वर, हे गणेशा, ये ईश्वर का आदेश, तुम्हारा आदेश है कि ये गरदीपत गुंगवा, गणपति गुंगवाहा, मतलब गुंगवामय। तो गुंगवामय मतलब ये गुंगा है, बहरा है, सुनता नहीं, बोलता नहीं।